वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DTR स्ट्रक्चर। इस इमेज को हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखा है, तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे DTR स्ट्रक्चर बोला जाता है। DTR स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या कई जगहों पे इसे पोल माउंट सब स्टेशन, सिंगल पोल माउंट सब स्टेशन, डबल पोल माउंट सब स्टेशन कहा जाता है। सिंगल पोल और डबल पोल ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे, और कई जगहों पे इसे GOD भी कहा जाता है। GOD का मतलब होता है गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस, जिसमें कई स्विच लगा होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो DTR स्ट्रक्चर के लिए कितनी अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा साथ में हम ये भी जानेंगे जो दो पोल लगता है इन दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब हम इंस्टॉलेशन कराने जाते हैं और हमसे कोई पूछ देता है तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वीडियो में हम कंपनी में जो DTR स्ट्रक्चर लगता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। जो बाहर DTR स्ट्रक्चर होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लास्ट में समझेंगे। जो डबल पोल का DTR स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसमें जो पोल की हाइट होती है वो 9 मीटर का होता है, और कई जगह पे आपको 11 मीटर का भी देखने को मिल सकता है। जहां पर 9 मीटर का पोल खड़ा किया जाता है उसमें से 1.5 मीटर अंडरग्राउंड रहता है और 7.5 मीटर अबव द सरफेस रहता है, और इन दोनों पोल की जो बीच की दूरी होती है वह 3 मीटर रखा जाता है। और कई जगहों पे आपको जो बाहर के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपको 2.5 मीटर का दिखाई देगा, यानी 2440 mm का। इसमें जो पहला एलिमेंट यूज होता है वो है कंडक्टर। जो कंपनियों में हम यूज करते हैं वो ACSR कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हमारे DTR स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है इंसुलेटर, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसमें दो तरह का इंसुलेटर का यूज किया जाता है, पहला पिन टाइप और दूसरा डिस्क टाइप। जो डिस्क टाइप होता है इसे सस्पेंशन इंसुलेटर भी बोला जाता है। ये पोर्सिलिन मटेरियल का भी मिलता है और पॉलीमर का भी मिल रहा है, जो कंडक्टर को होल्ड करके रखता है। और तीसरा जो एलिमेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही खास है, जिसे LA कहा जाता है। LA का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। ये कई प्रकार का होता है, पर जो DTR स्ट्रक्चर में LA यूज किया जाता है वह MOV होता है, यानी मेटल ऑक्साइड का बना होता है। यह एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका इंस्टॉलेशन बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और अन्य स्ट्रक्चर को लाइटनिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। यह लाइटनिंग स्ट्राइक से आने वाली हाई वोल्टेज सर्ज को एब्जॉर्ब करता है ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डैमेज न कर सके। यह मेटल ऑक्साइड कंडक्टिव वायर या स्पेशल सेमीकंडक्टर का बना होता है, जो लाइटनिंग करंट को लगभग 10 किलो एम्पियर से लेकर के और 100 किलो एम्पियर को अपने थ्रू अर्थ में सेफली डिस्चार्ज कर देता है। इससे 50/6 का अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट होता है, जो GI का होता है वो अर्थक्विक में लाकर कनेक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड में। हमारा पहला क्वेश्चन था DTR स्ट्रक्चर के लिए कितनी अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो DTR स्ट्रक्चर के लिए टोटल 4 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 2 LA के लिए यूज किया जाता है और 2 इस स्ट्रक्चर के फुल बॉडी के लिए यूज किया जाता है। चौथा जो एलिमेंट है दोस्तों, इसे AB स्विच कहा जाता है, जैसे कि आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं। AB स्विच का फुल फॉर्म एयर ब्रेक स्विच होता है। इसका मेन फंक्शन टू मेक एंड ब्रेक द पावर सप्लाई होता है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। जब हमें प्लांट में कोई शट डाउन लेना होता है या कोई मेंटेनेंस करना होता है तो इसमें इस पाइप के माध्यम से एक हैंडल कनेक्ट होता है, और इसी हैंडल से इस AB स्विच को ऑन और ऑफ किया जाता है, यानी पावर सप्लाई को मेक एंड ब्रेक किया जाता है। पांचवा जो एलिमेंट है वो है DO फ्यूज या हॉर्न गैप फ्यूज। कहीं पर आपको DO फ्यूज दिखाई देगा और कहीं पर हॉर्न गैप। ज्यादातर कंपनियों के अंदर जो DTR स्ट्रक्चर इंस्टॉल होता है उसमें DO फ्यूज होता है, जिसमें फ्यूज एलिमेंट इनक्लोजर के अंदर होता है, यानी एक पोर्सिलिन मटेरियल का पाइप होता है उसके अंदर फ्यूज एलिमेंट होता है, जबकि हॉर्न गैप फ्यूज का फ्यूज एलिमेंट ओपन होता है। ये ज्यादातर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्ट्रक्चर होता है उसमें यूज किया जाता है। DO फ्यूज का फुल फॉर्म ड्रॉप आउट फ्यूज होता है। यह एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किया जाता है। अगर किसी सेक्शन में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह एक LY वायर होता है। जब एक्सेसिव करंट फ्लो होती है तो फ्यूज एलिमेंट गर्म होकर मेल्ट हो जाता है और इस तरह से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जो कंपनी का DTR स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर के बीच में ST पैनल यूज किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, जबकि बाहर के जो DTR स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है DO और LA के अलावा। LA क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप साइड वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम मिलते हैं उस वीडियो में।